अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पीएमसी जो है उसने जो हमें सैम्पल टेस्ट भेजे हैं बायोलॉजी के, उनके मतलब जो टेस्ट 1 है सैम्पल का, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कि नए रूल्स के मुताबिक जो पीएमसी है उसने 68 एमसीक्यूज़ का टेस्ट लेना है बायो पोर्शन में। तो जो सैम्पल है 1 उसको हम देखते हैं, जिसमें वैसे तो उन्होंने 70 एमसीक्यूज़ जो हैं वो दिए हुए हैं, उनको हम 1 बाय 1 जो है आज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है कि बैक्टीरियोफेजेस और फेजेस आर आल्सो नोन एज, जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज जो है इसका वर्ड मीनिंग बैक्टीरियल ईटर आता है या बैक्टीरिया ईटर है, तो इसका आंसर यही होगा। बैक्टीरिया फैसिलिटेटर या एनिमल वायरस या प्लांट वायरस जो है वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम जो है या तो हम इसको बैक्टीरियल जो है वो वायरस कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें यही आंसर लेना है इसका। उसके बाद नंबर 2 एमसीक्यूज़ है कि वायरस इज़ ए डाइटी अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमें पता है कि ये ट्रांजिशन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको हम ट्रांजिशन के तौर पे लेते हैं, तो ये ट्रांजिशनल जो है वो आंसर होगा इसका। थर्ड एमसीक्यू जो दिया है, दीज वायरसेस यूजली अकर इन 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। तो वंस अगेन HIV जो है वो राउंडेड है, HCV जो है हेपेटाइटिस सी वायरस और कोविड ये सारे राउंडेड में आते हैं, यानी कि स्फेरिकल हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, FSC की जो पंजाब की बुक है, कि बैक्टीरियोफेज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ है द लॉन्ग चेन्स ऑफ HIV प्रोटीन इज़ कट डाउन बाय प्रोटीनेज एंजाइम्स ऑफ। आपको पता है कि जो वायरसेस HIV वायरस है इसमें 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें प्रोटीनेज एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दूसरे इसके अंदर जो हैं वो इंटीग्रेज एंजाइम है जो कि प्रोफेज बनाने में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ DNA वायरल DNA इनटू ह्यूमन जीनोम जो है उसमें मदद देता है। और तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये बेसिकली HIV वायरस जो होता है वही अपनी प्रोटीन जो है उसको कट डाउन करता है, तो HIV वायरस जो है वो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेन एवर ए वायरस इनकाउंटर्स ए जो अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म, the virus may undergo multiple mutation and emerge as a variant that produce, यानी कि वायरस जो है वो जब अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म में जाता है तो वहाँ पे जाके वो म्यूटेशन कॉज करता है, और जब वो म्यूटेशन कॉज करता है तो उसका जीनोम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना का वायरस आपने देखा होगा, इसमें म्यूटेशन हो रही है और म्यूटेशन के रिजल्ट में उसकी सिम्टम भी चेंज हो रही हैं और डिज़ीज़ जो है उसमें भी वेरिएशंस आ रही हैं। तो इसलिए ये सीवियर एंड नोवल डिज़ीज़ का मतलब है नई बीमारी जो है वो फैलाता है, तो इसलिए ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रेस एलिमेंट। बहुत सिंपल है, कॉपर, क्योंकि बाकी जो हैं वो बायो एलिमेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि उनकी तो परसेंटेज है और हाई परसेंटेज है, मैक्रो एलिमेंट्स में आते हैं। कोऑपरेशन ऑफ 2 फोटोसिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर। अब आप देखें, फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 है। ATP सिंथेसिस में चाहिए, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में एक सिस्टम चाहिए होता है, ये भी एक सिस्टम से सिंथेसिस हो जाती है। रिडक्शन ऑफ NADP, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो फोटोसिस्टम 2 से आते हैं, फोटोसिस्टम 1 के थ्रू जो है वो जाके NADPH जो है उसकी रिडक्शन करते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है रिडक्शन ऑफ NADP होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, FADH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस नहीं होती, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में NAD प्रोड्यूस होती है, तो क्रेब्स साइकिल जो है उसमें ये प्रोड्यूस होती है। 9 नंबर जो है, NADPH2 इज़ फॉर्म इन फोटोसेंसिस बट इन रेस्पिरेशन इट फॉर्म ड्यूरिंग। आप देखेंगे नॉर्मली रेस्पिरेशन जो है उसमें कहीं भी NADPH प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि वहाँ पे NADP प्रोड्यूस होती है और NAD प्रोड्यूस होती है, NADP प्रोड्यूस
नहीं होती या NADPH प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पे हम NADH2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये जो HMP दिया है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये पाथवे जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो इसके अंदर ये इसकी NADPH2 जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और तीसरा क्रेब्स साइकिल है, और फोर्थ नन ऑफ दीज है। तो हमारा आंसर जो है वो HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है वो राइट आंसर है इसका। सेक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म, क्या बनाता है ये सेक्सिनेट? तो सेक्सिनेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो FADH2 जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अभी तक आप देखें कि हमने पहले जो 5 MCQs किए हैं वो यूनिट 1 से हैं, बायोडाइवर्सिटी जो ए सेलर है, यानी कि चैप्टर नंबर आपका जो है 5 उसमें है। अब ये जो नेक्स्ट हैं ये बायो एनर्जेटिक का टॉपिक जो है वो शुरू हो गया, वहाँ से ये MCQs हैं सारे। ह्यूमन एक्यूमुलेट ग्लाइकोजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो फास्फोलिपिड तो नहीं है। बोथ B and C आंसर नहीं, हमारा जो आंसर है वो मोर प्रिसाइज होना चाहिए क्योंकि वो पॉलीसेक्राइड है, तो लिहाजा आंसर इसका पॉलीसेक्राइड। द एक्चुअल रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज़, हमें पता है क्रोमेटन इज ए मटेरियल फ्रॉम विच क्रोमोसोम सिंथेसाइज, सेंट्रोमियर उसका पोजीशन होती है, सेंट्रोमियर एक एरिया है जहाँ पे दोनों क्रोमेटेड अटैच होते हैं, पोलर डाई ये तो कलर के लिए, और ये इसका तलक ही कोई नहीं है यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास फिर हो गया क्रोमेटेड्स। 13 द हाई कंटेंट ऑफ विच अमाइनो एसिड कन्फर्म रेजिस्टेंस या कन्फर्म रेजिस्टेंस, stability and insolubility of to hairs, nails and skin, glycine, methionine, alanine और सिस्टीन। तो इसका आंसर जो है वो सिस्टीन बनता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर बैक्टीरियल एंजाइम hydrolyze protein into amino acids, convert RNA to DNA, get mutated for DNA repair? No, it's the bacterial enzyme। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है अगर टेक्निकली देखें तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत सारे ऐसे इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जिनका हमारे सिलेबस के साथ ताल्लुक नहीं है। ये पुराने वाले सिलेबस में इंक्लूडेड थे लेकिन अब नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच सैंपल आर स्पिन एट हाई स्पीड, तो यही हमारा आंसर होगा, बाकी जो है वो इसके रिलेटेड नहीं है। 16 में दिस एंजाइम इज़ यूज टू कट DNA मॉलिक्यूल इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि जो 14 MCQs है वही वाला, उसी का ये आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है जो अब सिलेबस में शामिल नहीं है। देन इसके बाद एविडिन इज़ ए प्रोटीन डैट, अब देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसका किसी बुक में भी कोई जिक्र नहीं है। बाइंड एग वाइट विद बायोटिन, उसके बाद बाइंड्स एग वाइट विद एग एल्बुमिन, बोथ A and B, जबकि इसका कोई प्रोटीन से तल्लक नहीं है। इसका आंसर जो है वो बाइंड विद एग विद बायोटिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 18 दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कंटेनिंग, अब इसमें इसका आंसर नहीं है बेसिकली, अगर हम देखें नो जीन पॉसिबल नहीं है। जीन इन ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब होता है कि एक जीन जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम लगा दें विद इन द सेम क्रोमोसोम या एक ही जीनोम के अंदर। वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफ़र ऑल ऑफ दी, तो एक्चुअली तो इसका कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है उर्फ़ आम में, कंटेनिंग फॉरनर जीन इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर इन गिवन में से हमने लेना है तो फिर जो मोस्ट सूटेबल हमें लगता है वो वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर जो है टेक्नोलॉजी, उसके अंदर फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। 19 जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट्स, अब प्लास्टिड 3 तरह के हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है
उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। इसमें जो कलरलेस है वो लीकोप्लास्ट है, और लीकोप्लास्ट जो है वो रूट और स्टेम में होते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है द स्पेंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। ADP जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दैट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उसमें ये स्टोर होती है, तो हमारा आंसर भी ATP होगा। नेक्स्ट जो है 21st, movement of material across the cell membrane which does not requiring expenditure of metabolic energy is called, इट मीन कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ये डेफिनेशन है। और फिर उसकी दो टाइप्स हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब जबकि यहाँ पे आंसर जो है वो हम फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का आंसर जो है वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कंसिडर किया जाएगा इसके साथ। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 22, एन एनिमल हैव 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमीट्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल सीन इन द एनिमल मसल सेल। अब मसल सेल जो है उसमें 160 बनेंगे, क्योंकि अगर गैमीट में 80 है तो फिर मसल सेल के अंदर ये 160 यानी कि डबल नंबर जो होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा।